इस वक्त हम पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में हैं और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में चुनाव होना है। यहां पर बीजेपी से मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव हैं जो जीत की तीसरी हैट्रिक लगाने के लिए बेकरार हैं, तो उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी मीसा भारती से है। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं और वो भी तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। दोनों उम्मीदवारों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। एक तरफ रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि उन्होंने इस क्षेत्र में 2 बार जो प्रतिनिधित्व किया उसमें विकास के कई काम किए हैं उन्होंने, लेकिन मीसा भारती भी कह रही है कि क्षेत्र में विकास के काम बहुत सारे बाकी हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मतदाताओं की राय। आखिरकार वोटर्स इस इलाके के जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में काम हुआ है, या जो मीसा भारती कह रही हैं कि विकास के बहुत सारे काम बाकी हैं वो अपने दावे पर सही है। वोटर्स क्या सोचते हैं, हम वोटर्स से ही बात करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं यहाँ पर जो स्थानीय यहाँ पर हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या वाकई में 5 साल में रामकृपाल यादव ने काम किया है इस क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, रामकृपाल जी ने काम किया है यहाँ पर। कौन सा ऐसा काम कर दिया है 5 साल में जो आप लोग को लगा कि वो? नहीं, 5 सालों में बहुत सारे नल्ली गली ढलैया तो ये काम होता है स्थानीय स्तर पे, और वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि जब कभी भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है स्थानीय सांसद की या कहीं पे भी पैरवी की, तो वो घर पे या गांधी मैदान में या आते जाते रास्ते में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है। केंद्र सरकार की कई प्रायोजित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्या हाल है लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, उन योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन किया गया है। यहाँ पर पाटलिपुत्रा में सभी चीजों का चल रहा है, जैसे राशन का हो गया, अभी सब जगह बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। फ्री वाला अनाज मिल रहा है। हाँ, फ्री अनाज सब लोगों को मिल रहा है। आयुष्मान योजना भी सब लोगों को कार्ड बना है और उसका भी लाभ मिल रहा है सभी लोगों को। लेकिन मीसा भारती में क्या खोट है? मीसा भारती भी युवा है, नेत्री हैं, लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, तो मीसा भारती को आप लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, मीसा भारती व्यक्तित्व खराब नहीं है। हाँ। उसको खराब नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोगों को किसी को काम पड़ेगा तो क्या सर्कुलर रोड का दरवाजा हम लोगों के लिए खुला रहेगा? एक आम जनता को, एक गरीब वहां पहुंच सकता है। रामकृपाल जी के पास एक गरीब आदमी भी पहुंच सकता है, अपनी फरियाद को सुना सकता है। वो राजा की बेटी हैं, तो वो उनका राजसी ठाट अलग होगा। व्यक्तित्व गलत नहीं है, आदमी गलत नहीं है, लेकिन सर्वसुलभ नहीं है। सर्वसुलभ नहीं। लेकिन रामकृपाल जी इतने सर्वसुलभ हैं, तो मीसा भारती को आप लोग? हमारा लगे सुलभ नहीं है। नहीं है ना, आप लोग भले है, मेरे लिए वो नहीं है। आपको हम उनका प्रशंसा नहीं कर सकते। तो आपको लगता नहीं कि 5 साल में काम? ना, हम मीसा भारती की तरफ रहेंगे। हाँ। कई काम बाकी रह गए, बहुत सा काम बाकी है। जैसे बताएंगे कैसे? कौन? जैसे ठेका ले लिए, जैसे काम लिपोत बराबर कर दिए। अच्छा। हाँ, इनका यह धंधा है, उनका पीछे पीछे धंधेबाज लोग चलते हैं। तो एक सांसद के तौर पर वो खड़ा नहीं उतरे? ना, हमारे साथ न उतरे। क्या नाम हुआ? रामुदित शर्मा। आप तो युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, रामकृपाल जी जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, जीत रहे हैं। 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा, लेकिन आप ही के बगल में है, उन्होंने कहा कि कई काम जो है वो नहीं किए हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, तो वो लोग तो कम्युनिस्ट विचार, इसको पार्टी विचारधारा, काम की उपलब्धियों को अगर देखें, काम तो रामकृपाल जी कर रहे हैं, किए भी हैं। जब जाइए तब मिल रहे हैं। मिलना अलग बात है, कितना काम किए धरातल? काम किए धरातल पर। जब कोई 2 काम बताइए। अभी आपको ये देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो नहर ढलैया हुआ है उन्हीं का है, सौजन से हुआ है। अच्छा जी। गली नाली योजना के तहत रोड बनवाए हैं। बनपुरा से जो बहनपुरा तक जो रोड है उन्हीं का है। आपके फैमिली को क्या फायदा पहुँचा है? फैमिली का फायदा नहीं है। आयुष्मान कार्ड का वो सब बन गया है। बन गया है। हाँ। फ्री वाला अनाज वगैरह? हाँ, मिल रहा है। फ्री वाला अनाज मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड बन गया है। ये सब मिल रहा है। तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं बतौर सांसद? हाँ जी जी जी। क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित है, और कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपकी नजर में आपके सांसद कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। क्या काम किया आपके इलाके में, और जितनी उम्मीदें थी 5 साल में वो पूरा किए हैं? वो उनके स्तर का जो भी काम है सब काम करते गए। सर्वसुलभ है आप लोग? सर्वसुलभ है। मीसा भारती में क्या कमी दिखती है? मीसा भारती को तो आज तक हम लोग जानते भी नहीं, कोई जानते। 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। चुनाव लड़ी है वो अलग बात है, लेकिन उनकी बेटी है जी, लालू जी, यही हम लोग जानते हैं। अच्छा, लालू जी की बच्ची हैं, यही हम लोग जानते हैं। आप अगर उनको मौका देंगे तभी तो काम करेंगे। मौका वो लेने के लायक हम लोग के पास आएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तभी तो मौका मिलता है। आए भी नहीं है आज तक कभी हमको तो नहीं था कि रोडों से क्रॉस की होगी। मेरे गाँव और लोगों की बात छोड़ दीजिए, रोड से भी नहीं क्रॉस की होगी। और रामकृपाल जी आते हैं? राम के वजह आते ही नहीं है, कभी भी आ जाते हैं।
अच्छा, वो कभी भी आ तो जाते। ये खासियत आप मानते हैं उनकी? खासियत तो है, क्योंकि मोरली अगर हमारे साथ, हमारे गांव के साथ, हमारे साथ लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, ये तो बड़ी बात है। काम तो हर व्यक्ति को आवश्यकता उसे है नहीं, हर व्यक्ति से क्या काम कर सकता है, किताब के बाद एक बार हो जाएगा, लेकिन जो जाता है उसको रिस्पॉन्स मिलता है। और ऐसे जब भी आते हैं तो लोगों से मिलते जुलते हैं, कोई फंक्शन है, कोई बात है, जब भी खबर होती है तो कहते हैं कि बुलाते कहाँ है कि हम नहीं आते हैं, हमको बुलाइए तो, वैसा कुछ रहे तो, तब कोई आवश्यकता हो, जरूरत हो तब तो उनको बुलाया जाए। कोई फंक्शन आता है, बुलाते हैं, लोग आते हैं। क्या नाम हुआ अपना? वीरेंद्र कुमार। क्या लगता है बतौर सांसद रामकृपाल जी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे और मीसा भारती क्यों नहीं? मीसा भारती जैसे आज तक चेहरा तक नहीं देखे हैं। 2 बार पिछले बार में खड़ा हुए, ये तीसरा माने हैट्रिक माने लगा रहे, तीसरा बार खड़ा हो रही है माने मीसा भारती, लेकिन आज तक हम लोग चेहरा नहीं देखे। उसके बाद कभी अगर मीसा भारती के भाई हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि 17 महीने का जो कार्यकाल रहा उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी गई, ये उनकी सरकार की उपलब्धियां रही हैं। देखिए सर, बात है कि से अगर नीतीश कुमार के साथ में अगर जो तेजस्वी यादव थे तो उसमें नीतीश कुमार के कुछ अगर जो शिक्षक में बहाली किए, चाहे सरकारी कर्मचारी के बहाली किए, तो उसमें तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार का भी हाथ है। एनडीए, अब तो नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, तो एनडीए के भी कहिएगा कि से जो है एनडीए के जो है नीतीश कुमार हैं तो उनका भी है। तो तेजस्वी यादव तो झूठ बोल रहे हैं कि हम जो है रोजगार दिए, जो है सरकारी नौकरी दी है, लेकिन ये सब फालतू बात है, झूठा बात है। उतना 5 लाख जो बोल रहे हैं कि हम 5 लाख के सरकारी नौकरी दे दिया, 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं हुआ है अभी। अगर आप भी तो रामकृपाल जी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? हाँ, खरा उतरे हैं। किस लिहाज से? रामकृपाल जी जो है से जब बुलाइए ऐसे भी बराबर आते हैं। उनको अगर शादी में बुला दीजिए, श्राद्ध में बुला दीजिए, अगर सत्यनारायण स्वामी के कथा कहवा रहे हैं उसमें उनको खबर कर दीजिए, उस सत्यनारायण स्वामी के कथा में भी आ जाएंगे। और उसके बाद जो है से जब बुलाइए तब हाजिर रहते हैं। क्या नाम है अपना? कृष्ण मेनन शर्मा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दोनों को में टक्कर मानते हैं आप इस लोकसभा क्षेत्र में, रामकृपाल जी और मीसा भारती में? ना, हमरा तो ऐसा उम्मीद नहीं है, टक्कर नहीं है ना निकलेंगे जैसे रामकृपाल जी। ऐसा क्या हो गया? रामकृपाल जी धरती से जुड़े हुए नेता हैं जी। वो बहुत हाई फाई आदमी नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना जी, जब उनको याद कीजिए, वो पब्लिक के बीच में रहने वाले आदमी हैं, और ये लोग आकाश में उड़ने वाले हैं। देखिए, मीसा भारती व्यक्तित्व खराब नहीं है, लालू जी की बच्ची हैं, यही हम लोग जानते हैं। मीसा भारती जो है से आज तक चेहरा तक नहीं देखे हैं। रामकृपाल जी धरती से जुड़े हुए नेता हैं जी। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। रामकृपाल जी जीतने के लायक है और जीतेगा ही। राष्ट्र नहीं तो फिर कुछ नहीं। अरे कहा बीजेपी के लोग जिस तरह से